जब हमने एक बार रिश्ता नामंजूर कर दिया था तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का पीछा करके यहाँ दिल्ली तक आने की? भाई साहब, मूमल को आपसे बहुत उम्मीदें थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि हमारा कोई साथ दे ना दे, लेकिन भाई साहब हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने बिना चेहरे को देखकर किसी पर अपना प्यार न्यौछावर कर दिया। लेकिन आप भी वैसे ही निकले। चलो मूमल, भाई साहब, चल। भाई साहब, प्लीज भाई साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। रणबीर ये क्या कर रहे हो? रणबीर, अगर आपको इसकी हरकतों के बारे में पता चला ना तो आप भी यही कहेंगे कि जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। प्रसाद, तुम कमरे में जाके इसका सामान बांधो, अभी कभी घर लेके चलेंगे इसे। रणबीर मेरी बात सुनो तो। आप नहीं जानती है बॉस, आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया इसने। आपकी आंखों में धूल झोंक कर ये हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है। जिस लड़के से दूर रखने के लिए तायासा ने इसे आपके पास भेजा था, ये उसी मोहित के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। रणवीर, मूमल मोहित से प्यार करती है। इसका मतलब आप ये सब जानते थे, और सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे ये झूठ कहा कि ये पिंकी से मिलने गई। एक पराये के लिए आप अपनों को नाराज कर रही हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए हमेशा के लिए पराई ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूं। रणवीर, मेरी बात मानो, मोहित अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुकी हूं, उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। कुंडली के नाम पर शादी ना करने से एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगे। तायसो को आप पर बहुत भरोसा था, बड़े विश्वास के साथ उन्होंने मूमल को आपके पास भेजा था, लेकिन आपने उनके विश्वास को तोड़ दिया है बुआ साहब। मैंने भंवर भाई साहब से इसलिए ये बात छुपाई क्योंकि मैं मूमल का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी। रणवीर, तुम इसके बड़े भाई हो, चाहो तो इसे ले जाओ, पर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी बहन की खुशियों से ही नहीं बल्कि सांसों से भी बंधा है। अगर तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया तो पूछो अपने आप से, जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सही है? ठाकुर साहब, आज तक तो सिर्फ सुना था कि जोड़ियां भगवान बना के भेजे, पर आज मैं देख सकूं कि ये बात कितनी सच हो सके। ये दोनों कुंडली तो एक दूसरे के वास्ते बनी है। ठकुराइन ने हथेली पर सूरज रखकर मूमल बिटिया वास्ते रिश्ता ढूंढा है। ये तो घणो ही शुभ समाचार है पंडित जी। भंवर, जी मासा, आज ही छोरे के घर संदेशा भिजवा दे कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। कमल, मूमल को दिल्ली से वापस बुलवा ले, एक बार छोरी के हाथ पीले हो जाए, बस मने और कुछ ना चाहिए। ये तो अच्छा ही है कि रणबीर दिल्ली में है, मैं उसे अभी फोन करूँ। नहीं तू रहने दे कमल, वो मूमल को सरप्राइज देना चाहता था ना, अब मैं उसे ये खबर सुना के इससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा।
रणबीर, ले जा इसे मारी नजरों के सामने से। तुम्हारे लिए मर चुकी है। हम सबकी मर्जी जानकर भी तूने हमारे फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? हमारे मना करने पर भी तू उस लड़के से जाके मिलती रही। थोड़ी देर पहले हम सब कितने खुश थे कि थारा रिश्ता इतने अच्छे छोरे और इतने बड़े खानदान में होने जा रहा है। अगर उन लोगों को इस बात की भनक तक लग गई ना, तो थारे साथ ब्याह कौन करेगा? हमने तो मुमल को इसी विश्वास पर दिल्ली भेजो तो कि बिमला की निगरानी में रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल तो किसी पे भी भरोसा ना कर सके हैं मासा। और बिमला जीजी कौन सी सगी है? चंचल, क्या गलत कह रही हूं मैं? अगर ऐसा ना होता तो क्या वो हमको एक बार भी फोन करके बता ना सकती थी कि ये मुमल क्या कर रही है? उस छोरे से ये घर में तो ना मिली होगी, बाहर ही गई होगी, और बिना बोले तो ना जा सके हैं। उनकी के गलती। जब अपना ही सिक्को खोटो है तो दूसरों को दोष देके के होवेगा। दोष बिमला का जरूर है। उसने ये बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अब इस बात का सोग नासूर बनकर हमारे जीवन में हमेशा चुपता रहेगा। और थारी वजह से आज भाई बहन के बीच में दरार पड़ गई है। उस छोरे के वास्ते कितनों का सर नीचा करेगी तू? रणवीर, आज ही ठाकुर रघुवीर सिंह के घर पे संदेशा भिजवा दो कि हमें अपने छोरी के वास्ते उनके छोरे का रिश्ता मंजूर है। और आज ही पंडित सा से इसी हफ्ते का मुहूर्त निकलवाओ। मंगनी और ब्याह इसी हफ्ते में हो जाना चाहिए। तब तक मूमल को अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत ना है। भाई साहब, आप इस बात की चिंता ना करो। मन्ने इस हवेली की इज्जत अपनी छोरी की जान से ज्यादा प्यारी है। और अब मूमल वही करेगी जो हम चाहेंगे। चल। मुमल को आपसे बहुत उम्मीदें थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि हमारा कोई साथ दे ना दे, लेकिन भाई साहब हमारा साथ जरूर देंगे। अगर तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया तो पूछो अपने आप से, जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सही है? कहीं मैं मुमल और मोहित के रिश्ते को नामंजूर करके कोई गलती तो नहीं कर रहा? आज ठाकुर साहब से बात किए बिना मैं अठे से ना जाऊंगी, चाहे मैंने सारी रात दरवाजा खोलने की राह क्यों ना देखनी पड़े।
क्यों सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाकर मेरा दिन खराब करना चाहती हो तुम? माफी ठाकुर साहब, पर महारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। बहाने मत बनाओ और जाओ यहाँ से। माफी ठाकुर साहब, पर आज मैं अपनी बात कहे बिना अठे से ना जाऊंगी। ऐसी कौन सी बात है जिसे ना कहने से आसमान फट जाएगा? आसमान फट ही जाएगा ठाकुर साहब, जे आपने मूमल का साथ ना दिया। तुम कौन होती हो मुझे मूमल के बारे में कहने वाली? मूमल मेरी बहन है और उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। कभी कभी समझदार लोग ही ऐसी भूल कर जावे हैं ठाकुर साहब, जिससे टूटे हुए रिश्ते फिर कभी ना जुड़ पावे। मैं जानू हूं ठाकुर साहब कि आप मूमल से कितना प्रेम करो, और उसी प्रेम को, उसी रिश्ते को और मजबूत करने वास्ते आप हर साल मूमल से राखी बंधवाते हो। तो क्या उस राखी का मतलब सिर्फ भाई का प्रेम होवे है? उसको फर्ज ना? भाई का फर्ज ही निभा रहा हूं मैं, और इसीलिए मुझे मूमल और मोहित की शादी मंजूर नहीं। मूमल की शादी वहीं होगी जहां तायासा और दादीसा चाहेंगे। और मूमल के चाहे उसका कोई मूल ना है ठाकुर साहब। आप मूमल का ब्याह तो किसी और से करवा देवेंगे, जो शायद मोहित कुंवर सा से कई गुना बड़े खानदान का होवेगा। पर के मूमल उस ब्याह से खुश रह पावेगी? इस लादे हुए रिश्ते का बोझ मूमल जीवन भर ना ढो पावेगी ठाकुर साहब। वो टूट जाएगी। मैं जानू हूं मूमल भी आपसे उतना ही प्रेम करे है जितना कि आप उससे। पर जे आप इसी तरह मूमल को मोहित कुंवर सा से दूर रखने की ठान लेवेंगे, तो उस बेचारी के पास आप दोनों में से किसी एक के प्रेम को चुनने के अलावा और कोई चारा ना रह जाएगा। मूमल को आज आपके सहारे की जरूरत है, कल को घनी देर हो जाएगी। बस मूमल, मूमल दरवाजा खोलो। मूमल को आज आपके सहारे की जरूरत है, कल को घनी देर हो जाएगी। मूमल, मूमल दरवाजा खोलो। मूमल, मूमल, मूमल मेरी बात सुनो। मूमल, मूमल दरवाजा खोलो। मूमल, छोड़ दो मुझे भाई साहब, मैं नहीं जीना चाहती। छोड़ दो मुझे, नहीं चाहती। छोड़ इसे। मैं मोहित के बगैर नहीं जी सकती। मुझे छोड़। क्यों क्यों आपने मुझे मरने नहीं दिया? मोहित से दूर रहकर जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मत संभाल अपने आप। जाने दीजिए संभाल भाई साहब। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मुझे नहीं पता था कि तू मोहित से इतना प्यार करती कि उसके लिए अपनी जान तक दे देगी। I promise you, मोमल, अब तेरी शादी मोहित से ही होगी।
ये वादा है तेरे भाई का। अगर तुझे कुछ आज हो जाता ना मोहम्मद, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, कभी नहीं। आपने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो मोमल। क्या हुआ मोमल को? बताइए ना, क्या हुआ मोमल को? वो ठीक तो है ना? मोमल अब इस दुनिया में नहीं रही। मोहम्मद, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मोमल मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। मैं अपनी इकलौती बहन के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? मोमल की सब्र का बांध टूट गया था मोहित। तुम्हारे बिना रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हार गई। और इसी पागलपन में उसने अपने पेट में छुरा भोंक लिया। तुम्हारे बिना जीने से उसे मरना गंवारा हो गया। तुम्हारे लिए उसने हम सबको छोड़ दिया मोहित, हमेशा हमेशा के लिए। मोहित, ये वही चाकू है। इसी चाकू से मोमल ने अपनी जान ले ली मोहित। छोड़ इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं मोहित, छोड़ दो मोहित, छोड़ दो मुझे, छोड़। एक तो मुमल के साथ मुझे जीने नहीं दिया, ऊपर से मरने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो? मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्लीज मुझे उसके पास जाने दो, प्लीज। मोमल जिंदा है मोहित। आप सच कह रहे हैं? तो फिर ये सब? मैं देखना चाहता था मोहित कि तुम मोमल से कितना प्यार करते हो। तो आपने क्या देखा? यही कि तुम मोमल को बहुत खुश रखोगे। मोमल की शादी अब तुम्ही से होगी मोहित, तुम्ही से। वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू। अब मैं घर जाकर तुम दोनों के बारे में सबसे बात करूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मुमल के परिवार से एक और इंसान का दिल जीत लिया। एक और मतलब? भाई साहब, जब आप सब लोग मेरे और मुमल के रिश्ते के खिलाफ थे, तो आपके घर में सिर्फ एक ही हस्ती थी जिन्होंने मुझ पर और मेरे प्यार पर विश्वास किया, मेरी तड़प को समझा, और वो है आपकी पहली पत्नी रुक्मी। मैं सब जानता हूँ भाई साहब। हालांकि पहले मुमल को भी इन सब बातों से इनकार था, लेकिन रुक्मी भाभी की वजह से जब मुझे पता चला कि मुमल को दिल्ली भेजा गया है और मैं मुमल से दिल्ली जाकर मिला, तब शायद मुमल को यकीन हो गया कि रुक्मी भाभी बहुत अच्छी है, सबकी गलतफहमी का शिकार है। आप नाराज मत होइए भाई साहब। जब आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी बहन को उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ और सिर्फ रुक्मी ने दी है। मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला हूं जिन्होंने किसी पराये के लिए अपने ऊपर लगाए गए चोरी का इल्जाम चुपचाप सह लिया। सुबह दीप भाई साहब का बटवा चुराते हुए पकड़ा था मैंने इसे, अब इसने दीप भाई साहब को ही झूठा ठहरा दिया। क्या? इसने दीप भाई साहब का बटुआ चुराया? और नहीं तो क्या। अरे अब क्या कह रहे हैं तुम्हें? अरे अब जवाब क्यों नहीं देती हो? जबान कट गई है क्या?
किस बात का जवाब? देखा भाई साहब, अब कितनी भोली बन रही है। अरे कहेगी क्या भी, और जो भी बोलेगी झूठी बोलेगी। तुम ये सब कैसे जानते हो मोहित? मैं वही था भाई साहब, उसी कमरे में छुपकर मुमल से मिलने आया था, और सिर्फ मुझे बचाने के लिए रुक्मी भाभी ने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया, जबकि वो मुझे जानती तक नहीं थी। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। कजरी, ठीक क्या तूने ठाकुर साहब को जाते हुए देखा था? ना तो छोटी टकराई। ठाकुर साहब, क्या हो गया? कटे गए थे आप? अचानक कोई जरूरी काम आ गया क्या? कजरी, जी हुकुम। रुक्मी कहाँ है? हवेली में तो ना है, सुबह से पता नहीं कटे चली गई है जीजी। अच्छा एक काम करो, दादी सर के कमरे में जाके देखो कि वो वहां है कि नहीं। ठाकुर साहब, क्या हुआ? हुकुम, दादी सा तो अपने कमरे में ही है। ठीक है। माताजी महाराज, ठाकुर साहब ने हमारी किसी भी बात का कोई जवाब ना दिया, और आते ही वो जीजी के बारे में पूछने लगे। कोई ना कोई बात तो जरूर है। वो परेशान भी लग रहे थे, न जाने इस बार जीजी से क्या गलती हो गई। ये रिश्ता नहीं हो सकता दादी साहब। ये तू क्या कह रहे हो रणवीर? मुमल के वास्ते इससे अच्छो रिश्ता और ना मिले को बेटा। हाँ, लेकिन अगर इस रिश्ते की कीमत मुमल को अपनी जान देकर चुकानी पड़े तो वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं होगा दादी साहब। आज सुबह अगर मैं वक्त पर मुमल के कमरे में नहीं पहुंचता ना, तो इस वक्त हम मुमल के मरने का शोक मना रहे होते दादी साहब। आज मुमल को खोने के डर ने मेरी आंखें खोल दी हैं दादी साहब। हम अपनी जिद की खातिर मुमल की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब मैंने फैसला कर लिया है, मुमल और मोहित की शादी में मैं उनका साथ दूंगा। तो क्या तुम मोहित से भी मिले थे? हाँ दादी साहब, और उससे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग सिर्फ कुंडलियों के गुण और दोष में ही उलझे रह गए। उस लड़के की अच्छाइयों को तो हम देख ही नहीं पाए। वो लड़का बहुत अच्छा है दादी साहब, मुमल से बहुत प्यार करता है और उसे बहुत खुश रखेगा। और मुमल की खुशियों से ज्यादा मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती। मुमल की खुशी से बढ़कर मारे वास्ते भी और कुछ ना है, पर खुशी पाने के वास्ते हम छोरी से अग्नि परीक्षा तो ना करवा सके है ना। दादी साहब, मैंने माना कि मुमल की कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन इसका कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना। मतलब कोई तरीका जिससे कुंडली का ये दोष निकाला जा सके। आप बस एक बार पंडित साहब से बात तो करके देखिए। पर रणवीर दादी साहब, मैंने फैसला कर लिया है। अब चाहे इस मामले में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं मुमल और मोहित की शादी करवा कर रहूंगा। अब आपको फैसला लेना है कि आप उनको आशीर्वाद देना चाहती हैं या नहीं। नंद काका, क्या आपने जीजी को देखा है? ना छोटी ठोकरान, मैंने तो सुबह से रुक्मी ना दिखी। क्या बात है छोटी ठोकरान?
ठाकुर साहब भी मैंने रुक्मी के बारे में पूछ रहे थे और अब आप भी। ठाकुर साहब भी आपको जीजी के बारे में पूछ रहे थे? कब? अभी जब वो मासा के कमरे से निकल रहे थे। मैं छत पर जाकर देखूं हूँ, शायद रुक्मी अचार सुखा रही होगी। जी आप जीजी से मिलो तो उनसे कहना कि मारे को तुरंत आकर मिले। जी। ना जाने क्या हुआ है, ठाकुर साहब तो जीजी के नाम से ही चिढ़ जावे। जीजी की गलती ना हो तो भी उन्हीं को डांट देवे। और आज तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान लगे। इससे पहले कि जीजी का ठाकुर साहब से सामना हो, हरे को उनसे बात करनी होगी। भंवर जी मासा। रघुवीर सिंह जी के यहाँ से कोई खबर आई? अभी कहाँ मासा, पंडित जी भी आज के दिन वास्ते रुके थे। वो कह रहे थे कि रिश्तों पक्को करने वास्ते आज का दिन बहुत शुभ है। तो लड़के वालों की मंजूरी आने से पहले ही ये सारी तैयारियां क्यों करवा रहे हो? अरे जब कुंडलियां इतनी अच्छी तरह से मिल गई हैं तो मंजूरी भी आ ही जाएगी। इस समय इतना लायक छोरा मिलना भी बहुत भाग्य की बात हुए है। और अगर इतना अच्छा रिश्ता आने के बावजूद मूमल की शादी मोहित से हो गई तो ये भी भाग्य ही है ताया साहब। मोहित सिंह के नाम के साथ मूमल का नाम कभी मत जोड़ना रखिए। नहीं ताया साहब, मूमल की अगर शादी होगी तो सिर्फ कुंवर मोहित सिंह से। रणवीर, होश में तो है तू? कल तक जिस मोहित सिंह को मारने वास्ते थारी तलवार उतावली हो रही थी, आज उसी से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे तू? कुछ ही घंटों में अपने बदल गए कि आज मूमल के वास्ते थारे को यही रिश्ता साझे है। हाँ ताया साहब, क्योंकि अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। ये सच्चाई कि मोहित एक बहुत ही अच्छा लड़का है और हमारी मूमल के लायक भी है, लेकिन हम सब अपनी जिद में उसके अंदर सिर्फ दोषी ढूंढते रहे। तो ऐसा सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसी प्रेम के जोर ने थारा जीवन बर्बाद कर दियो तो भूल गए के? नहीं ताया साहब, और इसीलिए समझ सकता हूं कि इंसान की जिंदगी में प्यार की क्या अहमियत होती है। अगर इंसान को उसका प्यार ना मिले तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाता। और मेरे लिए सबसे जरूरी इस वक्त मूमल की खुशियां हैं और कुछ नहीं। मासा की खुशी भी ना। आप चुप क्यों हैं मासा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस घटना के बारे में पहले से सब कुछ मालूम था, इसलिए आप हमारे को तैयारी करवाने से रोक रही थी? रणवीर के प्रेम ने आप रो इतना अंधा कर दिया है कि आप अपने हाथों से अपने विश्वासों का और अपनी परंपराओं का गला घोट देना चाहती हैं। हमारा विश्वास हमारे साथ ही जाएगा भंवर, और इस हवेली की परंपरा तोड़ने से पहले हमारी आंखें बंद हो जाएगी। अपनी मां को इतनी लाचार भी ना समझ। मैं जानू हूं कुंवर मोहित सिंह और मूमल की कुंडलियां ना मिले हैं, पर जहां मन मिले हो वहां कुंडलियों के दोष का उपाय खोजा जा सके है। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। कुंडलियों का दोष निकालने के लिए वो कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लेंगे। ना हमारा विश्वास टूटेगा और ना ही इस हवेली की परंपरा। और मूमल को भी वो खुशियां मिल जाएंगी जिसकी वो हकदार है। लेकिन ताया साहब, मूमल की ये खुशियां आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी हैं।
जीजी ऊपर छत पर भी ना है। इस तरह अचानक मारे को भी बिना बताए कट्ठे चली गई होंगी। रुक्मी जीजी आ गई है छोटी ठकराइन। कट्ठे गई थी वो? जीजी मंदिर गई थी। मैंने उनको बता दिया है कि आपको उनसे कोई जरूरी बात करनी है। वो नीचे आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तू जा। जी। अच्छा सुन, ठाकुर सा कट्ठे तने दिखा? छोटे ठाकुर सा तो बड़े ठाकुर सा के कमरे में है, उनसे कोई बात कर रहे हैं। ठीक है। रुक जाओ रुक्मी। माफ करना ठाकुर साहब, वो मैंने खबर ना थी कि आप बैठे हो। पता कैसे चलेगा? हवेली में रहोगी तब तो कुछ पता चलेगा ना। कहाँ गई थी? मंदिर। किसी को बिना बताए? माँ कहती है कि छुपकर मांगी हुई कामना पूरी होवे है। कामना? कैसी कामना? मैं मूमल वास्ते कामना करने गई थी। मैं ये तो ना जानू हूं कि तुम्हारे को ये हक है कि नहीं, पर जब मैंने देखा कि आपने मूमल को मदद करने का वचन दियो है, तुम्हारे को लगा कि आपका वचन पूरा हो, उसके वास्ते मैं भी कुछ करूं। मैंने माफ करना ठाकुर साहब। आप लोग कुछ चाहिए होवेगा तो मैं कजरी को भेज देती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रुक्मी। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है रुक्मी। सच? मैं अभी अभी मोहित से मिलकर आ रहा हूं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मूमल को खुश भी रखेगा। मुझे माफ कर दो रुक्मी। अगर मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज हमें इन सब परेशानियों से ना गुजरना पड़ता। और मूमल पता नहीं क्या कर बैठती। आज अगर मूमल की जान बची है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से रुक्मी, और तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।